श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, क्रिएटिव इंडिया बाय अनुश्री चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, माता ब्रह्मचारिणी का दिन है। माता ब्रह्मचारिणी को भोग किस प्रकार लगता है, माता ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा क्या है, पूजा विधि क्या है, माता ब्रह्मचारिणी का मूल मंत्र क्या है, जिस मंत्र के जाप करने से आपके मन की सभी कामनाएं माता ब्रह्मचारिणी पूर्ण करती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में ये सभी बातें मैं शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, नवरात्रि का आज दूसरा दिन है, माता ब्रह्मचारिणी का दिन है। आज के दिन माता ब्रह्मचारिणी की स्वरूप की पूजा की जाती है। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से भक्त को अपने कार्य में सदैव विजय प्राप्त होती है। वह जो भी कार्य करते हैं, जिस कार्य में हाथ लगाता है, उस कार्य में उसको सफलता प्राप्त होती है। माँ ब्रह्मचारिणी दुष्टों का सन्मार्ग दिखाने वाली होती हैं। माता ब्रह्मचारिणी की भक्ति से व्यक्ति में तप की शक्ति, त्याग, सदाचार, संयम और वैराग्य जैसे गुणों में वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि इस प्रकार है दोस्तों। सबसे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, गंगा जल से शुद्ध करें। फिर भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें। भगवान सूर्य देव को जब आप जल अर्पित कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा शक्कर और सफ़ेद पुष्प डालकर भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें। अपने घर के मंदिर को गंगा जल से छिड़काव करके शुद्ध कर लें। घर के मंदिर को साफ सुथरा करें। भगवान श्री गणेश की सर्वप्रथम पूजा करें। उसके बाद माता ब्रह्मचारिणी का स्वरूप का ध्यान करें। माँ ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में जाप की माला है और बाएं हाथ में कमंडल धारण किए हैं। देवी ब्रह्मचारिणी साक्षात ब्रह्म का स्वरूप है, तपस्या का मूर्तिमान रूप है। इस प्रकार माता ब्रह्मचारिणी के स्वरूप का ध्यान करें। फिर माँ ब्रह्मचारिणी को जल अर्पित करें। इसके बाद फूल, माला, रोली, सिंदूर चढ़ा दें, नैवेद्य अर्पित करें। आज के भोग में माता ब्रह्मचारिणी का मुख्य भोग होता है चीनी या चीनी से बनी वस्तुएं माता ब्रह्मचारिणी को अर्पित करें। फिर भोग में आप मिठाई, चीनी से बनी मिठाई या फिर शक्कर का भोग लगा सकते हैं। दोस्तों, आज के दिन माता ब्रह्मचारिणी को यदि गुड़हल का फूल और कमल का फूल आप माता ब्रह्मचारिणी को अर्पित करते हैं अपनी कामना बोलते हुए, तो अवश्य ही 9 दिन पूरे होते ही आपकी कामना पूर्ण होगी। माँ ब्रह्मचारिणी का असीम आशीर्वाद प्राप्त होगा। चीनी डालकर आप पंचामृत का भोग लगा सकते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी को दूध या दूध से बने व्यंजन भी अति प्रिय हैं, इसलिए आप उन्हें दूध से बने व्यंजनों का भोग भी लगा सकते हैं। इस भोग से देवी ब्रह्मचारिणी प्रसन्न होती है और इन्हीं चीज़ों का यदि आप दान करते हैं अपनी कामना के लिए, माता ब्रह्मचारिणी का ध्यान करते हुए, दान में आप चीनी का दान कर सकते हैं, दूध का दान कर सकते हैं। किसी गरीब या ज़रूरतमंद को चीनी या खाने पीने की वस्तुएं दान कर सकते हैं। आज के दिन दान करने से लंबे आयु व सौभाग्य की प्राप्ति होती है। धूप दीप ज्योत प्रज्वलित करें। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा का श्रवण जरूर करें। माता ब्रह्मचारिणी की कथा का श्रवण करने मात्र से ही या पढ़ने मात्र से ही माता ब्रह्मचारिणी की कृपा प्राप्त होती है। आज के दिन आपको विशेष क्या करना है, 7 कमल के फूल माता ब्रह्मचारिणी के चरणों में अर्पित करते हैं। यदि आज के दिन पंचामृत का भोग लगाकर अपनी कामना बोलते हुए उनके चरणों में अर्पित करते हैं, माँ ब्रह्मचारिणी आपकी कामना अवश्य पूर्ण करती हैं। तो इस प्रकार आपको यह उपाय अवश्य करना है। के बाद माँ दुर्गा चालीसा का पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। दोस्तों, यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय विशेष बातों का ध्यान रखना होता है। इससे संबंधित वीडियो मैंने डाल रखी है अपने चैनल पे, तो आप वहां से सर्च कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं माता ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा। माता ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा में इतनी शक्ति होती है, इतना महत्व माना जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा श्रवण मात्र से ही आपके असीम कृपा प्राप्त होती है। माता ब्रह्मचारिणी की शुभ फल देने वाली व्रत कथा मानी जाती है। तो दोस्तों, प्रधाना कर पद्यभ्याम मक्षमाला कमंडलु देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। माँ दुर्गा की नवशक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यह ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली देवी हैं। देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। यह देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में कमंडल धारण किए हुए हैं। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया।
1000 तक उन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्ष तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्ष तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो इन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा नाम पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुमसे ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस देवी की कथा का कि दोस्तों, तप करने से जितना भी आप तप करें, भगवान शिव अवश्य प्रसन्न होते हैं। माता ब्रह्मचारिणी की कृपा प्राप्त होती है। तो तप करने से आप जिस भी कार्य के लिए तप कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसका फल आपको अवश्य प्राप्त होता है। माता ब्रह्मचारिणी की कठोर तपस्या से भगवान चंद्रमौली शिवजी उन्हें वर के रूप में प्राप्त हुए, इसलिए इनका नाम ब्रह्मचारिणी रखा गया। ब्रह्मचारिणी का शुभ मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, अब बात करते हैं आज के दिन पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है। ब्रह्म मुहूर्त का समय है 4:37 सुबह 5:23 तक। अभिजीत मुहूर्त का समय है दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:50 तक। विजय मुहूर्त का समय है दोपहर 2:30 बजे से 3:20 तक। गोधूली मुहूर्त का समय है 6:27 से शाम 6:51 तक। स्वार्थ सिद्धि योग का समय है 6:09 से रात 12:37 तक। निशिता मुहूर्त का समय है रात 12:01 से 4 अप्रैल सुबह 12:47 तक। दोस्तों, इस शुभ मुहूर्त में आप किसी भी समय पूजा करें, माता ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा का श्रवण करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। योग में आप जो भी उपाय करते हैं, पूजा पाठ, अर्चना, आराधना, मंत्र जाप करते हैं, वे अवश्य शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो आज के दिन भगवान शिव, माता पार्वती की पूजा यदि संग में करते हैं, पति पत्नी साथ में करते हैं, तो उनका साथ कभी नहीं छोड़ता है। सौभाग्य की प्राप्ति होती है, हमेशा साथ बना रहता है, उनके जीवन में मधुरता बनी रहती है। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। माँ दुर्गा का जयकारा अवश्य लगाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।